जय हिंद। एक और हफ्ता बीता, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या वोलेटिलिटी थी भाई साहब। मार्केट में एक तो ये जो महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह आए, अच्छा खासा ऊपर गया, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, बट उसके बाद धीरे 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 ऊपर जा रहा था थर्सडे को, और पता नहीं कहां से उड़ता हुआ एक और रॉकेट आ गया और उसने मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा दाग कर दिया भाई साहब। धीरे 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 आ गया, रशिया यूक्रेन का ये वो ड्रामा वगैरह चल रहा है, और पता नहीं कहां से मार्केट अच्छा खासा एकदम से टंबल डाउन कर गया। बट हाँ, अच्छी बात यह हुई कि फ्राइडे को आज वापस से मार्केट रिकवर वगैरह करके गया है। बट क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, आगे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या बोल रहे हैं। बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये लोग ना ये पूछते कि यार मिड कैप स्मॉल कैप में बताओ कि भाई मिड कैप का चार्ट क्या बोल रहा है, स्मॉल कैप का चार्ट क्या बोल रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखेंगे कि लेवल्स क्या बन रहे हैं। जिन लोगों को नई पोजीशन बनानी है, बाई साइड में कब बनानी है या सेल साइड में कब बनानी है, या जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनका क्या किया जाए। पर साथ ही साथ में आपको मिड कैप स्मॉल कैप के भी एनालिसिस बताने वाला हूं। और लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने प्राज इंडस्ट्रीज पिक करा था, एक हफ्ते में वो 6% के रिटर्न देकर गया, तो वो कैसे पिक किया वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स के एनालिसिस भी मैंने डाल दिए, इन्वायरो इंफ्रा के भी डाले थे, फाइनल वर्डिक्ट डाले थे। यहां पर भी मैंने बोला कि भाई मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। जितना सब्सक्रिप्शन हमने उस टाइम एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा आया, तब हम लोगों ने यहां पर लिस्टिंग गेन भी बढ़ाए। मुझे एक लॉट ही अलॉट हुआ था, 48% के आसपास इसमें लिस्टिंग गेन वगैरह बनकर गए। एलसेट जैसे स्टॉक्स कैसे ढूंढे, फिर उसके बाद अडानी स्टॉक्स, ये वो सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। स्टार्ट करता हूं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हम लोगों ने लेवल बनाए थे कि भाई ये रेजिस्टेंस था, तो हम लोगों ने जो सपोर्टिव जोन वगैरह बनाया था, इसकी वजह से हम लोगों ने ये सपोर्टिव जोन बनाया था, फिर इसकी वजह से ये बनाया था। और ध्यान से देखेंगे, यहां पर ही ऑलमोस्ट एक इंच से बच गया, बस यहां पर इसने एक हैमर बनाया और उसके बाद बाउंस वगैरह देकर चला गया। अब एक काम करते हैं, इन लेवल्स को हटाते हैं, अब फ्रेश चार्ट का क्या व्यू है वो देखते हैं। चलिए, चार्ट प्लेन हो गया, अब चार्ट का स्ट्रक्चर समझना शुरू करते हैं कि चार्ट में यहां पर हुआ क्या था। चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बनते गए, एक बार दो बार, यहां से बाउंस टू बाउंस बैक टू बैक लेकर गया। फिर फाइनली ये वो कैंडल थी जहां पे महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट पहले आया था सैटरडे के आसपास, फिर उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा इंपैक्ट वगैरह यहां पर दिखा दिया। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप ये देखोगे तो आप पाओगे कि बैंक निफ्टी जब भी इस लेवल पर जाती है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गिरते हुए आती है। लेवल क्या है, सिर्फ एक डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर डालते हैं। ये देखिए, ये वो लेवल है। यहां पे गैप डाउन खुला, एक बार, दो बार, थोड़ा सा दूर है छोड़ देते हैं, तीन बार, चार बार, पांच बार। ये वो कैंडल थी जहां मैं बात कर रहा था, रशिया यूक्रेन की फिर से न्यूज आ गई। अरे यार, 2.5 साल से ऊपर हो गए, एक बारी में टेबल पे बैठ के सेटल कर लो। लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा नहीं है, सिर्फ सोल्जर्स मारे जाते हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। यहां पर क्या हुआ, लेवल कितना है, 52,576, राउंड ऑफ में लिख देता हूं 52,600। 52,600 में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार चली गई, क्रॉस ही नहीं कर पा रही। यहां पर अभी भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे, बहुत थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। अब आगे क्या, अगर आपको नई पोजीशन बनानी है तो 52,600 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए, 52,625, 52,650, बिंदास नई पोजीशन ऐड कर सकते हो। उस टाइम पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो भी लेकर जाओ। ये देखो, अगर आप लास्ट 3 दिन का चार्ट देखोगे तो आप यहां पर क्या पाओगे कि जब भी यहां पर बैंक निफ्टी 3 बार यहां पर वापस सपोर्ट लेकर गई, एक बार, दो बार, 3 बार, लो लेवल क्या है वो भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ये लेवल निकल कर आया 51,800 के आसपास, 51,800 ये लेवल है जहां से एक बार, दो बार, तीन बार बाउंस लेकर गई। 5 दिन पूरे हफ्ते एक कंसोलिडेशन फेज में, पहला कंसोलिडेशन यहां पर हुआ, ब्रेकआउट दिया, पर मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ा ट्रिगर था। ये देखो, इसको फॉलोअप नहीं मिला, इसको फॉलोअप नहीं मिला, फॉलोअप, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये होता है प्रीमियम ईटिंग का प्रॉब्लम। ये एक सबसे बड़ा यहां पर ट्रबल सामने आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, अब जरा इसको और कंप्रेस करते हैं।
अगर यहां से ब्रेकआउट देता है तब ये डोर्स ओपन करेगा इसके लिए, तब जाएगा इसके लिए, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, मेजर रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये बॉक्स ब्रेकआउट, बॉक्स बोलो, कंसोलिडेशन बोलो, दारवाज बोलो, राइट, जैसे ही ब्रेकआउट देगा एक नॉन स्टॉप रैली आएगी। नॉन स्टॉप रैली कहां तक? 54,500 तक। मे भी हो सकता है प्री बजट रैली ही आ जाए इसी बहाने से। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको जीडीपी के नंबर्स भी दिखाऊंगा, जो अभी अभी जीडीपी के नंबर्स आए हैं उसका क्या इंपैक्ट वगैरह हो सकता है वो भी दिखाऊंगा। बट उससे आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा था कि प्राज इंडस्ट्रीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पिक करा था और उसने 6-7% के रिटर्न देकर गए एक हफ्ते में। वो हम लोगों ने कहां से पिक करा था? वो हम लोगों ने यहां से पिक करा था, यूनिवेस्ट की तरफ से। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये कैसी वेबसाइट है जो पावर्ड बाय सेबी रजिस्टर्ड आरए यूनि रिसर्च वगैरह की तरफ से है। इनकी वेबसाइट पे क्या क्या फीचर्स है जरा इनकी वेबसाइट पे देख लेते हैं। ट्रस्टेड बाय 40 लाख प्लस यूजर्स, फ्री पोर्टफोलियो एनालिसिस, बाय सेल होल इनसाइट्स मिलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, मार्केट्स के बारे में पता चलेगा, न्यूज के बारे में, रिजल्ट्स हो गए, या शार्क्स वगैरह का जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो अब ये एक्सप्लोर पे समझते हैं कि भाई ये शार्क्स वगैरह का पोर्टफोलियो है क्या, पहले वो समझते हैं। एक्सप्लोर पे गए, स्टॉक्स पे चलते हैं। स्टॉक्स पे क्या बोलते हैं कि भाई अगर आपको मार्केट्स के बारे में चाहिए, मतलब मार्केट के सेंटिमेंट्स वगैरह क्या चल रहे हैं, ग्लोबल इंडिसेस वगैरह क्या है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक और बल्क डील्स वगैरह में क्या हो रहा है, मतलब एक ने बेचा एक ने खरीदा, कौन सा म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन्वेस्ट कर रहा है, एफआईआई कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब भी यहां पर आइडियाज वगैरह में सब कुछ आपको गाइड वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद शार्क्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि मतलब अगर मान लीजिए मुझे किसी का पोर्टफोलियो देखना है, केसरवानी हो गए, रिकी हो गए, फिर उसके बाद और आ गया भरत जयंती लाल पीए, फिर उसके बाद अजय उपाध्याय हो गए, मतलब अगर मुझे डॉली खन्ना हो गए, काफी बड़े एस इन्वेस्टर हैं, राइट, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर यानी ये तो एफआईआई हो गए कि भाई अगर मुझे किसी का पोर्टफोलियो चेक करना है वो क्या है, पॉपुलर स्क्रीनर्स, वो सब भी यहां पर चेक करते हैं कि भाई ये शार्क्स का जो मैं आपको पोर्टफोलियो बता रहा था कि भाई इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो ये बोलते हैं यहां पर लेट राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में क्या है, राकेश दमाना जी के पोर्टफोलियो में क्या है, फिर उसके बाद राधा कृष्ण जी के पोर्टफोलियो में क्या है, प्रेम जी, मुकुल अग्रवाल, आशीष कचोलिया, किसी के भी पोर्टफोलियो में अगर चेक करना है इन्होंने क्या पोजीशन बनाई है, क्या पोजीशन घटाई है, वो भी यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर इंस्टीट्यूशनल पीएनबी की बात कर लेते हैं, एनएम सिक्योरिटीज हो गए, एनआईए वगैरह हो गए इंस्टीट्यूशनल, या फिर फॉर एग्जांपल मुझे एफआईआई के बारे में जानना है, एफआईआई कहां पैसा डाल रहे हैं, एफआईआई कहां पर आए हैं, या एफआईआई कहां से पैसा निकाल रहे हैं, अपनी पोजीशन रिड्यूस कर रहे हैं, वो भी यहां पे सब कुछ मिलेगा। बट बेस्ट पार्ट पता है क्या है, दिस इज टोटली फ्री, इसके लिए आपको कोई पैसा वगैरह चार्ज वगैरह नहीं देना। और समझते हैं कि भाई इनके एक स्क्रीनर की पार्ट भी आई थी, राइट, जो अभी हम लोग देख रहे थे कि भाई स्क्रीनर्स वगैरह क्या है, तो ये बोलते हैं कि अगर आपको स्क्रीनर्स वगैरह भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। डेली फ्रेश ब्रेकआउट्स, आज बताओ कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, वीकली वाले में बताओ, फिर उसके बाद ओवरसोल्ड बताओ या नियर टू ब्रेकआउट है, जैसे भी हम लोग बैंक निफ्टी देख रहे थे नियर टू ब्रेकआउट वगैरह के लेवल में है, या फिर बाय इन शॉर्ट टर्म्स, एफआईआई होल्ड्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपको स्क्रीनर्स चाहिए, एफआईआई के बारे में जानना है, डीआईआई कहां पैसा डाल रहे हैं, बड़े पोर्टफोलियोज वगैरह क्या बोल रहे हैं, मार्केट के इनसाइट्स वगैरह क्या मिल रहा है, तो आप यहां पे जाके चेक कर सकते हो। प्लस अब हम लोगों ने ये बातें कर ली कि भाई क्या स्क्रीनर्स है इनके पास, क्या एफआईआई होल्डिंग्स है, डीआईआई होल्डिंग्स है। अब लोगों ने पूछा यार इसको चेक कैसे करूं, यहां पर पहुंचूं कैसे, तो उसके लिए मैं इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। इनका जो पेड एक्सेस है, अगर आप मेरे लिंक से रजिस्टर करते हैं तो पेड एक्सेस का आपको 7 डेज के लिए फ्री का ट्रायल मिलेगा, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने, प्लस 5 फ्री ट्रेड्स भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। देखिए आप यहां लिखा हुआ है एक्टिवेट फ्री ट्रायल, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। प्लस अगर आप उन्हीं 7 दिनों में इनका प्लान वगैरह लेते हैं तो उस पे भी आपको 80% तक का डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। चलिए ये हम लोगों ने बात कर ली यहां पर यूनिवेस्ट के बारे में, यूनि रिसर्च के बारे में। अब चलते हैं बेस्ट पार्ट, हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ कि निफ्टी के एनालिसिस क्या बोल रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करा था हेड एंड शोल्डर का, ये ब्लैक लाइंस क्या है, राइट, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम लोगों ने टारगेट्स वगैरह बनाए थे ब्लैक लाइंस के थ्रू, तो ये पहला टारगेट था, अचीव हुआ, दूसरा टारगेट था, अचीव हुआ, फिर हम धीरे धीरे 2 टारगेट के बाद 200 पॉइंट पर ट्रेल करते गए, तीसरा टारगेट अचीव हुआ, चौथा टारगेट अचीव हुआ, फिफ्थ टारगेट भी आप देखोगे अचीव हुआ, सिक्स्थ टारगेट मेरा अचीव नहीं हुआ, 5 टारगेट मेरे हिट हुए थे और उसके बाद वापस से मोमेंटम आया। ये कौन सा मोमेंटम है भाई साहब, ये है यहां पर
निफ्टी पर चार्ट पहले प्रॉपर क्लियर कर देता हूं ताकि मुझे एक और बढ़िया सा व्यू वगैरह मिल जाए। चार्ट क्लीन हो गया, अब आगे क्या हो रहा है जरा वो बताओ कि भाई निफ्टी में आगे की राह क्या है। ऑलराइट, तो चलिए देखिए, ये वो कैंडल थी जहां पर यहां पर आया था महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट, बट अगर आप देखोगे ये कैंडल रेड में क्लोज हुई। यहां पर भी बैंक निफ्टी की तरह ही हुआ, लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार से एक ही लेवल पूरे हफ्ते में। मतलब ये समझ लो बुल्स ने पूरा दम लगा दिया। हाई कितना है? 24,351, 24,343, 24,354, 24,345, यानी कि 24,350 का लेवल ब्रेक ही नहीं कर पाए, खूब मशक्कत वगैरह करते रहे। यहां पर फिर वापस से न्यूज आ गई रशिया यूक्रेन का, बट इस बीच में एक अच्छी बात हुई। वो क्या हुई? ये जो गैप था, ये रेड कैंडल ने गैप फिल कर दिया और अब वापस से यहां पर रिवर्सल के साइन शो कर रही है। बट इतना आसान नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला वो मैं बताता हूं, क्योंकि अब आए हैं जीडीपी के नंबर्स। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर बन गया इनसाइड बार। ये देखो, अगर आप देखोगे यहां पर बन गया इनसाइड बार, बट इस इनसाइड बार की रेंज कितनी है? 24,345, 23,873, तो ये हो गया समवॉट अराउंड 472 पॉइंट्स की कैंडल है। राउंड ऑफ में आप 450 लिख लो, 475 लिख लेते चलो। 475 पॉइंट्स की कैंडल है। अब लोगों के मन में एक डाउट आ रहा है कि मैं बाय करूं क्योंकि यहां ग्रीन कैंडल दिख रही है, या मैं सेल कर दूं, दोनों में से किस तरफ जाऊं? तो उसका आंसर यह है, अगर यह ऊपर इसके ऊपर क्लोज होता है, यानी 24,350, यानी 24,360, 24,370, थोड़ा सा बफर रख रहे हैं, उसके ऊपर क्लोज होता है, सस्टेन करता है, जस्ट गो फॉर बाय साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टाइनी रेजिस्टेंस बोलो, इमीडिएट रेजिस्टेंस थी, वो ब्रेक हो चुकी है। बट अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो समझ जाओ मार्केट वापस इस डायरेक्शन में आ चुका है, यानी यू टर्न लेकर गवर्नमेंट की तरह, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, उस गवर्नमेंट की तरह यू टर्न लेकर ये वापस की तरफ आ चुका है। इसका वीकली चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, वीकली चार्ट में कोई ना स्ट्रांगनेस नहीं दिखाई दे रही, ये सबसे बड़ा चक्कर था। अब क्वेश्चन कि भाई जीडीपी के नंबर्स क्या आए हैं वो भी मैं बता देता हूं। अब यहां पर क्या हुआ, जीडीपी के नंबर्स पर जरा एक नजर मारते हैं। अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि हम लोग नंबर्स वगैरह आसानी से रीड कर पाए। क्या बोलते हैं? जीडीपी डेटा शोइंग नॉट अ गुड साइन ऑन अ मैक्रो फैक्टर बेसिस। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर, माइक्रो छोटे लेवल पर, बट दिस में गिव रूम टू आरबीआई टू गिव रेट कट इन दिसंबर मीट। अब यहां पर हुआ क्या, नंबर वगैरह आए, इंडिया Q2 जीडीपी, Q2 कहां से शुरू होगा, यानी कि जुलाई, फिर उसके बाद सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर, कब का? 2024 का, जो भी खत्म हुआ है। 5.4 पर ग्रो करा, एस्टिमेटेड कितना था? 6.5, और उससे भी वर्सेस 7.6 था Q2 में। जीडीपी ग्रोथ वगैरह क्या बोलता है कि भैया 5.4 वर्सेस 8.1 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट ईयर पे था कितना? यहां पर 8.1 और अभी 5.4, मेजर डिफरेंस आ गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितना था? 6.7, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डाउन गया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डाउन गया। फिर उसके बाद जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आगे पढ़ो, Q2 फाइनेंशियल जीडीपी ग्रोथ 5.4, लोएस्ट सिंस Q3 ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि लास्ट 6-7 क्वार्टर की बात करी जाए तो उस हिसाब से कम ही जा रहा है। ये वो नंबर्स है कि भाई बोलते हैं कि भैया अनुमान इतना था, इतना भी नहीं आया और इतना आया। बहुत ही खराब नंबर आए हैं और ये विजिबल था। ये विजिबल कहां से था? अगर आप लास्ट Q2 के रिजल्ट देखो, किसी भी कंपनी के कोई इसमें खासा ग्रोथ नहीं आई थी और मेजर सबके रिजल्ट्स वगैरह डाउन ही आए थे, जिसकी वजह से मार्केट भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह लेकर गया था। अब इसका डेफिनेटली इंपैक्ट वगैरह मंडे को दिखाई देगा ही देगा। क्यों? देखिए, आप अगर एस्टिमेटेड भी 6.5 कर रहे थे कि भैया 6 साढ़े 6 के आसपास आएगा, पर आप 6 से बहुत किलोमीटरों दूर हो। आप 6 के छोड़ो 5.5 के भी नीचे जा चुके हो, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आने वाली है और एक अच्छा खासा जर्क 200-300 पॉइंट के आसपास का नजर आ सकता है। बट सिर्फ इसमें एक पॉजिटिव चीज है और वो ये है,
मे भी हो सकता है कि आरबीआई देखे कि भैया यहां पर हमें ग्रोथ वगैरह नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा लोन सस्ता कर देते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, देखिए अगर मान लेते हैं कि आरबीआई लोन सस्ता करेगी तो जो लोग मान लेते हैं बिल्डिंग वाले हो गए, होम लोन्स वाले हो गए, कार लोन्स वगैरह वाले हो गए, तो वो लोन लेंगे और वो लोन लेके अपना डेवलपमेंट वगैरह करेंगे, मशीनरी वगैरह खरीदेंगे, घर वगैरह बनाएंगे, जिससे धीरे धीरे इंफ्रा ग्रो करेगा। और अगर इंफ्रा ग्रो करता है सब कुछ ग्रो करेगा, हो सकता है वापस से Q2 Q3 के बाद अच्छा वगैरह आ जाए। नेक्स्ट, चलो आज बहुत बातें हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, अब आ जाते हैं जीडीपी के बाद हम लोग मिड कैप स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप के चार्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट टाइम जब यहां पर निफ्टी के एनालिसिस बनाए थे तो ये वो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी बिल्कुल बॉटम रेस से जो अभी तक चल रही है 1 2 3 4 5, और अब की पांचवी बार भी यहां से बाउंस तो लेकर गई है। एक अच्छी बात है कि भाई यहां से अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये 17,400 17,500 से लेकर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तो रिकवर कर गई है। बट अगेन सेम चीज आ रही है, अभी तक एक बार भी ये नहीं हुआ कि अपना प्रीवियस हाई को क्रॉस करे। प्रीवियस हाई को क्रॉस करे का मतलब क्या है समझिएगा, ये पहला हाई लगा, ध्यान से देखोगे 2 अटेम्प्ट लगे, ब्रेक नहीं हुआ, फिर फ्रेश हाई लगा, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर एक और हाई लगा, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और अभी भी यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब ये स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स में चल रहा है। तो यहां पर एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन मार के देखते हैं। ये देखिए ये अभी तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया है। आपको तब पता चलेगा कि भाई यहां पर अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो गया, इसको क्रॉस करे वापस ऊपर की तरफ जाए तो एक और फ्रेश स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल जो होती है ना वो इंप्लाई कर देती है कि हाँ यार यहां पर मोमेंटम अब है। अगर आप इसकी कैंडल देखोगे तो यहां पर अभी भी प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं करा और ये क्या बन रहा है, वोलेटिलिटी कंप्रेशन वगैरह। अब इसके साथ देखते हैं मिड कैप का चार्ट, सेम मिड कैप स्मॉल कैप भाई भाई। अब भाई भाई में क्या हुआ, यहां पर भी ट्रेंड लाइन से स्ट्रॉन्ग तो थी बट ये भी अपना प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर पाई अभी तक। सेम स्ट्रक्चर चल रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन डाल के देख लेते हैं फटाफट। हैव अ लुक एट दिस, एक बार 2 बार 3 बार और अभी ये भी क्रॉस नहीं कर पाई। और यहां पर ना बाद में प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, गैप अप के बाद ना एक बार भी देखोगे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल नजर नहीं आ रही। मेन बात ये आ रही है, यहां पर गैप अप तो हो गया एक अच्छा खासा, बट उसके बाद ध्यान से देखो 13 पॉइंट रेड कैंडल, यहां पे देखो 300 पॉइंट हैमर, फिर उसके बाद 28 पॉइंट, फिर 90 पॉइंट। तो एक स्ट्रॉन्ग ऐसी कैंडल नजर नहीं आ रही जो आपको बोले यार मजा आ जाएगा कैंडल देखने में, एक अच्छा खासा मूव वगैरह यहां पर मिल जाए। तो सेम स्ट्रक्चर है, वोलेटिलिटी कंप्रेशन हो रहा है, प्रीवियस हाई क्रॉस करता है तो और मोमेंटम वगैरह यहां पर आ जाएगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने बैंक निफ्टी देखी कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहां पर निफ्टी का एनालिसिस देखे, फिर मैंने आपको जीडीपी नंबर्स वगैरह भी दिखाए, फिर उसके बाद हम यहां पे का एनालिसिस कर चुके हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप वगैरह के भी एनालिसिस कर चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यस, जैसा मैंने आपको यूनि रिसर्च के बारे में बताया जहां पर जिनके प्लान सिर्फ 183 रुपीज से स्टार्ट होते हैं पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 6-6.5 रुपए पर डे का पड़ता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। आप वहां जाइए, चेक कीजिए, आपको मेरे लिंक से 7 डेज का एक फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा, पेड एक्सेस मिल जाएगा और 5 फ्री ट्रेड्स भी मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो share with your friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.